नमस्कार, रणयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। इन दिनों रोहित शर्मा जब से कप्तान बने हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका बॉडी लैंग्वेज इन दिनों सुर्खियों में रहता है। अब श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज से पहले भी रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए और जाहिर सी बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना खुद को एक्सप्रेस करते नजर आए, बल्कि कई ऐसे पॉइंट्स पे उन्होंने बातचीत की जो आमतौर पर भारतीय कप्तान नहीं करते हैं। मसलन सीनियर खिलाड़ियों की फिटनेस पे उन्होंने बातचीत की, क्या कुछ कॉम्बिनेशन वो खिलाना चाहते हैं श्रीलंका के खिलाफ, उसके बारे में बातचीत की। और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा वर्ल्ड कप को लेकर भी उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया कि नजरें तो वर्ल्ड कप पर है, लेकिन वो प्रेजेंट में रहना चाहते हैं और उन तमाम सीरीजों के साथ न्याय करना चाहते हैं, उन तमाम सीरीज को वो जीतना चाहते हैं जो इस बीच में पड़ेगी। यानी कि वर्ल्ड कप अगर मंजिल है तो उसके बीच में जो तमाम पड़ाव आएंगे उनको बहुत पॉजिटिव तरीके से रोहित शर्मा पास करना चाहते हैं। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास भी आपको लेकर चलेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका की टीम में कितना दम नजर आ रहा है। और साथ ही रोहित शर्मा ने जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा सीनियर खिलाड़ियों को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर और तमाम एक्सपेरिमेंट जो इन दिनों भारतीय टीम के साथ चल रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से। सबा करीम, राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोढी हमारे साथ जुड़ेंगे। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको सुनवा देते हैं रोहित शर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज से ठीक पहले क्या कुछ कहा अपने सीनियर खिलाड़ियों के बारे में, वर्ल्ड कप को लेकर उनके ज़हन में क्या चल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा युवा खिलाड़ियों की एक बार फिर उन्होंने जम के तारीफ की। और इंडिया न्यूज के प्लेटफॉर्म पर हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि वर्ल्ड कप की तैयारियों में युवा खिलाड़ियों को बहुत ही अहम किरदार देने वाले हैं रोहित शर्मा। उसकी पहली झलक वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में देखने को मिली और अब श्रीलंका सीरीज में भी आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको सुनवाते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुना और इन दिनों जैसा कि मैंने पहले कहा था कि रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका बॉडी लैंग्वेज और उनका एग्रेशन इन दिनों मैदान पर सुर्खियों में रहता है। और खासतौर से जब से वो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बने हैं, एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज रोहित शर्मा में देखने को मिल रहा है। तो चलिए सबसे पहले श्रीलंका के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज पे बात कर लेते हैं। और इस सीरीज का बड़ा अपडेट यह है कि दीपक चहर और सूर्य कुमार यादव टीम के साथ नहीं है, यानी अवेलेबल नहीं होंगे तीनों T20 मैचेस के लिए, और ये एक बड़ा सेटबैक है। और शायद इसीलिए रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने गुस्से का इजहार भी करते नजर आए जब उन्होंने बोला कि सीनियर खिलाड़ियों को यह देखना पड़ेगा कि बहुत ज्यादा इंजरीज उनके साथ ना हो। अब इंजरीज को कैसे रोका जा सकता है ये शायद रोहित से बेहतर कोई बता नहीं सकता, जो हर 6 महीने के बाद इंजर्ड होते हैं। बहरहाल अब कप्तान है वो, तो उनकी सुननी पड़ेगी। और सबा भाई, आप भी ये मानेंगे कि कप्तान है इसलिए उनकी सुननी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंजर्ड तो वही होते थे एक टाइम पे। अब अगर दीपक चहर और सूर्य कुमार यादव अवेलेबल नहीं है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रोक पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हाँ राजी, मुझे तो ताज्जुब होता है कि खिलाड़ी इतना ज्यादा इंजर्ड क्यों हो रहे हैं। क्रिकेट बॉल इंजरी मैं समझ सकता हूँ, उसके अलावा उतने ज्यादा क्रिकेट भी नहीं हो रही है। आप बबल में हैं, आपके पास समय है ट्रेन करने के लिए, आपके पास समय है एक ट्रेनिंग रेजिमेंट को फॉलो करने के लिए। उसके बावजूद ये क्यों हो रहा है? मुझे लगता है यहाँ पर तो सवाल उठने चाहिए कि जो फिजियो और ट्रेनर है वो किस तरह से काम कर रहे हैं। क्या वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में हम बात करते आ रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? अगर आपको लगता है कोई खिलाड़ी की इंजरी के चांसेस ज्यादा हैं तो उसको आपको ब्रेक देना चाहिए। चोटिल जब हो जाता है खिलाड़ी, उसके लिए तो ऑटोमेटिक ही ब्रेक है उसके बाद। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आप प्रिएम्प्ट कब करते हैं इंजरी को। जब आपको मालूम होता है कि अब इस खिलाड़ी का शरीर जो है वो जवाब देने वाला है, इससे अच्छा है कि उसको रोक लिया जाए, तो उसको ब्रेक दे दिया जाए। तो मुझे लगता है इन सब मुद्दों पर भी बात होनी चाहिए। हाँ, आपने सही कहा कि कप्तान जब डिमांड करता है अपने खिलाड़ियों से एक प्रकार का फिटनेस रूटीन या फिर फिटनेस लेवल या फिर परफॉर्मेंस लेवल, तो जरूरी ये भी है कि वो जो रेखा है वो कप्तान से ही शुरू होती है। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी होगा कि रोहित ने जो बात कही वो सही है, वो एक्सपेक्ट करते हैं एक लेवल ऑफ फिटनेस, पर ये जरूरी ये भी है कि वो खुद भी फिटनेस पर ध्यान दें, क्योंकि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो भी उतना अच्छा नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ना ही केवल कप्तान पर, हर एक खिलाड़ी को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सवाल यह भी है कि सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने हार्डली 15 से 20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं, दीपक चहर ने भी लगभग उतने ही मैच खेले होंगे, ये सीनियर खिलाड़ियों की लिस्ट में कैसे आ गए? और अगर सीनियर खिलाड़ियों की लिस्ट में है तो फिर जूनियर खिलाड़ी अब टीम में कौन बचा है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अगर एज वाइज अगर सूर्य कुमार यादव को सीनियर कह रहे हैं तो कह सकते हैं, अदरवाइज तो वो बहुत न्यू कमर ही हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो
तो शायद उनका कहना ये था कि जो एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, सीनियर खिलाड़ी से उनका मतलब ये होगा कि कोई भी एस्टेब्लिश नहीं है राजकुमार जी। के राहुल एक नाम आप ले सकते हैं बस। के राहुल भी अनफिट है, शायद उनकी तरफ भी इशारा ना हो उनका। तो कहने का उनका मतलब यही है कि फिटनेस पे सब लोग ज्यादा ध्यान दें, और अब वो भी चाहते हैं कि एक फिट टीम रहे, और जो चॉइस रहे उनके पास कि किसको वो चूज करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि जो प्लेयर वो खिलाना चाहते हैं वो अनफिट हो। उसी के मद्देनजर मुझे लगता है कि रोहित ऐसी बातें कर रहे हैं। रितेंद्र, आप कैसे देख रहे हैं? एक तरफ सीनियर खिलाड़ियों की शिकायत भी करते नजर आए रोहित, और वहीं दूसरी तरफ युवा खिलाड़ियों की बहुत तारीफ की, जिस तरह से वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की युवा खिलाड़ियों ने प्रदर्शन किया। और उम्मीद वो वैसे ही कर रहे हैं कि श्रीलंका के खिलाफ ना सिर्फ हम डोमिनेट करेंगे बल्कि वो तस्वीर हम भी क्रिएट कर पाएंगे जहां से वर्ल्ड कप की हमें झांकी देखने को मिले। क्या आइडियल सिचुएशन है इस समय? एक तो खिलाड़ी इंजर्ड हो रहे हैं और दूसरा आप एक्सपेरिमेंट मोड में भी हैं, तो एक तरह से डबल मौके मिल रहे हैं रोहित शर्मा को अपनी टीम तैयार करने के लिए। जी हाँ, देखिए राजीव, यहाँ पे हमें मानना होगा अभी हम लोग एक तैयारी के मोड में हैं। हमने तमाम गलतियां की हैं। अगर हम आईसीसी इवेंट्स की बात करते हैं, नहीं जीते हैं इतने सालों से, वर्ल्ड कप हमारे आसपास भी नहीं आया है। लेकिन अब रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ जानते हैं कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, उसकी तैयारी चल रही है। और अगर इंजरी होती है तो जो आपके प्लान्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तरह हिट होते हैं। तो यहाँ पे रोहित शर्मा नाराज दिख रहे हैं। जी हाँ, होना भी चाहिए। सूर्य कुमार यादव अभी अभी अपने पैर जमा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में। दीपक चहर अपने पैर जमा रहे हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है, आप विकल्प देख रहे हैं किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। और अगर ऐसे लड़के चोटिल होंगे, साबा ने बिल्कुल सही कहा, आपको इसको मैनेज करना होगा। आपके फिजियो को, आपकी मैनेजमेंट को वर्कलोड बहुत हिसाब से देना होगा। लेकिन आप युवा खिलाड़ी हैं, देखिए अभी वर्कलोड भी इतना नहीं है, हम सब जानते हैं इतनी क्रिकेट नहीं हो रही है। सो एवरीथिंग हैज टू बी रियली लुक्ड इनटू, क्योंकि इट वुड बी लास्ट थिंग व्हिच इंडियन टीम वुड वांट एनी गुड प्लेयर्स इन फॉर्म टू गेट इंजर्ड। तो जी हाँ, अ मैटर ऑफ कंसर्न। बिल्कुल, और टीम कॉम्बिनेशन भी आपका बिखर जाता है जब हर दूसरे मैच के बाद आपके कुछ मेन खिलाड़ी इंजर्ड हो जाएं। अब जैसे कि अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारियां कर रहे हैं और इसमें सूर्य कुमार यादव और दीपक चहर को एक बड़ा रोल देना चाह रहे हैं, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है जब 3 मैचों के लिए आप अवेलेबल नहीं होते। अब ऐसे में राजकुमार जी, क्या कुछ कॉम्बिनेशन आप देख पा रहे हैं? जो आखिरी मैच देखा था हमने, ऋतुराज गायकवाड और ईशान किशन ने पारी की शुरुआत की, लगभग वैसी ही अब परिस्थिति बन चुकी है, उनको ही पारी की शुरुआत करना पड़ेगा। और रोहित शर्मा, जिनको बिल्कुल सूट नहीं करता कि नंबर 4 और नंबर 5 पे खेलें, उनका एवरेज ये बताता है, अब उनको मजबूरन नंबर 4 या 5 पे खेलना पड़ेगा क्योंकि टीम के पास एक्सपीरियंस नहीं है। ऋषभ पंत ऑलरेडी टीम के साथ नहीं है। कैसे आप देखते हैं इस समय जो परिस्थिति बन गई है अचानक भारतीय टीम के लिए? ये वाकई में परेशानी का सबब है राजीव, ये रोहित के लिए, कि आप जिस तरह प्लानिंग करके वहां से चले और सडनली आपको पता लगता है कि आपके जो मेन स्टे हैं मिडिल ऑर्डर में, सूर्य कुमार यादव वो फिट नहीं है या आपके फास्ट बॉलर फिट नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो कॉम्बिनेशन एकदम से चेंज करने पड़ जाते हैं। नई टीम है और आप श्रीलंका T20 को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो उम्मीद की जा रही है कि वो भी एक अच्छी टीम है T20 क्रिकेट की। तो इसीलिए मुझे लगता है कि रोहित काफी परेशान है। पास रिप्लेसमेंट है दीपक चहर के, लेकिन बल्लेबाजी में जिम्मेदारी मुझे लगता है रोहित को ज्यादा लेनी होगी। बिल्कुल, टीम के साथ संजू सैमसन को भी जोड़ा गया, लेकिन सवाल वही है कि संजू सैमसन को अगर आप खिलाते हैं तो फिर उनको किस नंबर पे बल्लेबाजी कराएंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने उनकी जमकर तारीफ की, इंपैक्ट प्लेयर उनको बताया, और जब जब वो कोई बड़ी पारी खेलते हैं उसका असर उस मैच में नजर आता है। तो चलिए सबसे पहले संजू सैमसन के बारे में क्या कुछ कहा रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए वो सुन लेते हैं और उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रितेंद्र, आपने सुना संजू सैमसन को लेके बहुत प्रेज करते नजर आए रोहित शर्मा, और राहुल द्रविड़ ऑलरेडी बहुत बड़े वाले फैन हैं संजू सैमसन के। तो क्या संजीवनी मिल सकती है श्रीलंका के खिलाफ संजू सैमसन को? नंबर 1 सवाल। और दूसरा सवाल, अगर आप संजू सैमसन को खिला रहे हैं तो फिर क्या दीपक हुड्डा जैसे खिलाड़ी जो ऑलरेडी टीम में के साथ पहले से जुड़े हुए हैं, उनको आपको फिर प्लेइंग 11 से बाहर रखना पड़ेगा? जी राजीव, देखिए संजू सैमसन हम सब जानते हैं बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी जगह को सीमेंट भारतीय टीम में नहीं किया है। हम जानते हैं आईपीएल में उन्होंने अपना सिक्का जमाया है, लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात करते हैं, ही हैज बीन लैगिंग बिहाइंड। तो जी हाँ, अगर आप संजू सैमसन टीम में आते हैं, स्कीम ऑफ थिंग्स में है, तो हुड्डा की बात करें, हो सकता है वो 11 में ना खेले,
तो वो बहुत बड़ा उनके लिए झटका हो सकता है। बट फिर यहाँ पे राहुल द्रविड़ यही चाहते हैं कि जो विकल्प हैं, जो भी प्लेयर अच्छा कर रहे हैं, उनको पूरा मौका दिया जाए। और संजू सैम एक बड़े विकल्प हैं। अगर वो अपनी परफॉर्मेंस यहाँ दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स, अगर हम वर्ल्ड कप की बात करें, ही वुड बी राइट देयर। इससे पहले सभा भाई का रिएक्शन लें, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सुनाते हैं रोहित शर्मा का। ये बयान है जसप्रीत बुमराह को लेकर रोहित शर्मा का, क्योंकि T20 सीरीज से वो वापसी कर रहे हैं। एज अ वाइस कैप्टन वो टीम के साथ होंगे और रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके जो इनपुट है वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जो उनका क्रिकेटिंग ब्रेन है वो बिल्कुल अलग तरीके से सोचता है। आइए आपको सुनवाते हैं जरा कि रोहित शर्मा ने क्या कुछ कहा जसप्रीत बुमराह के बारे में और रविंद्र जडेजा जो इस सीरीज से वापसी कर रहे हैं उनके बारे में। उसके बाद इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। सभा भाई, आपने सुना जसप्रीत बुमराह की तो वापसी हो रही है T20 स्क्वाड में, और साथ ही रविंद्र जडेजा जो एक लंबे अरसे के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट आप देख रहे हैं इन दोनों का किरदार। हालांकि सामने ओपोनेंट उतना मजबूत नहीं है, और दूसरा जिस तरह से जसप्रीत बुमराह की क्रिकेटिंग ब्रेन की रोहित शर्मा ने तारीफ की, उसको आप कैसे देखते हैं? इसका मतलब यही है कि उनको बहुत कुछ देखने को मिल रहा है जसप्रीत बुमराह में, क्योंकि इसका मतलब ये भी है कि मुंबई इंडियंस में जब वो खेलते हैं तो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं टीम स्ट्रैटेजी में, एनालिसिस में, और एक तरह से वो कोर ग्रुप में अब शामिल हो गए हैं, लीडर्स में। विशेष करके अगर हम बॉलिंग यूनिट को देखें तो उसको जसप्रीत बुमराह का ही काम है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको संभालना, उसको गाइड करना, और ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जसप्रीत बुमराह के लिए। और अभी तक जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, जिस तरह से उन्होंने कम्युनिकेट किया है अन्य बॉलर्स के साथ, ये दर्शा रहा है कि उनमें वो काबिलियत है जिसके बारे में रोहित शर्मा ने बात की है। पर देखिए राजीव, अब समय आ गया है, यहाँ पर हम लोग इंजरी के बारे में बात कर रहे थे, मैं एक दो बातें और बोलना चाह रहा हूँ कि अब लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपको तैयार करने होंगे। कई सारे खिलाड़ी इंजर्ड हो जा रहे हैं, हो सकता है कि आने वाले समय में एक वबा की वजह से खिलाड़ी ना खेल पाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आपको कम से कम 11 आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं उनको आप बनाइए लिस्ट, और उसके साथ साथ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट आपको बनानी होगी, और इन सभी 22 खिलाड़ियों को आपको तैयार रखना पड़ेगा। कब किसको मौका मिल जाए, कब किसको जरूरत पड़े भारतीय टीम में खेलने की, तो ये सभी खिलाड़ी तैयार होना पड़ेगा खेलने के लिए। तो चलिए थोड़ी बात श्रीलंका की कर लेते हैं। श्रीलंका के साथ भी वही प्रोसेस चल रहा है जो भारतीय टीम के साथ है, यानी कि वो एक ऐसे फेज में जहां से एक बड़ा ट्रांजैक्शन पीरियड इसको हम देख सकते हैं। रितेंद्र, कैसे आप देख रहे हैं हसरंगा जो उनके टीम के मेन खिलाड़ी हैं, वो कोविड की वजह से टीम के साथ नहीं है, जो सबसे महंगे बिके थे IPL में अगर हम श्रीलंका के किसी खिलाड़ी की बात करें। इसके अलावा जो बल्लेबाज राजपक्षे थे, जो उन्होंने पिछली श्रीलंका में जब हम भारत दौरे पर गए, भारत ने दौरा किया था, तो उन्होंने बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा था, वो टीम के साथ नहीं है। ओवरऑल टीम के कुछ नामी गिरामी खिलाड़ी टीम के साथ नहीं है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? ओपोनेंट हल्का है, क्या आप ज्यादा एक्सपेरिमेंट हो सकते हैं, या पहले आप, जैसे कि हमेशा आप सजेस्ट करते हैं कि पहले आप सीरीज जीतें देन उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करें? देखिए राजीव, मैं हमेशा से मानता हूं आपको पहले सीरीज जीतनी होगी, उससे आपका मनोबल ऊपर रहता है, और भारतीय टीम ने ये किया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। हमने तमाम एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो हमारा एजेंडा था, जो फोकस था, वो सीरीज जीतने पे था। अभी श्रीलंका की बात करते हैं, हसरंगा का ना होना, आई थिंक दैट मेक्स देम अ डिप्लीटेड साइड। तो यहाँ पे जरूर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट हमें पहले 2 मैच अगर हम बात करते हैं सीरीज जीतने की, आई थिंक वी वुड हैव टू बी राइट अप देयर। मनोबल ऊपर है, साउथ अफ्रीका गए, मनोबल नीचे आया। वेस्ट इंडीज के खिलाफ हमने बड़ी 6 मैच ऑन द ट्रॉट जीते हैं, तो बड़ा मनोबल हासिल किया है। तो राहुल द्रविड़ हरगिज भी चाहेंगे कि ये नीचे आए, बट देन अगेन एक्सपेरिमेंटेशन विल बी द पार्ट ऑफ इंडिया स्कीम ऑफ थिंग्स। 4 मेन खिलाड़ी, अगर आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं राजकुमार जी, 4 मेन खिलाड़ी के बिना, विराट कोहली, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, दीपक चहर, ये 4 खिलाड़ी हैं जो इस सीरीज के लिए अवेलेबल नहीं है। इनके बावजूद क्या आप उम्मीद रख रहे हैं कि क्लीन स्वीप हम करेंगे, और अगर हम 3 मैच जीते हैं तो अफगानिस्तान के रिकॉर्ड के बराबर पहुंचेंगे, यानी कि लगातार 12 T20 मैचेस जीतने का रिकॉर्ड हम बराबर कर सकते हैं यहाँ पर? राजीव, अभी 4 प्लेयर भारत के नहीं खेल रहे हैं बिना अनादर किए हुए श्रीलंका का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर 1-2 और मेन प्लेयर भी नहीं खेलेंगे तब भी भारत ये सीरीज आसानी से जीत जाएगा। जी सभा भाई, आप तरह से स्ट्रेंथ देख रहे हैं श्रीलंका की? मैंने जो सूची देखी है श्रीलंका की टीम की राजीव, उसमें मुझे लगता है कि 3-4 प्लेयर्स हैं जो इफेक्टिव हो सकते हैं। खुद कप्तान शनाका है, उसके साथ साथ करुणा रत्ने हैं, उसके ऊपर से कुशल मेंडिस है, थिक्शाना एक मिस्ट्री स्पिनर है, धनंजय एक और मिस्ट्री स्पिनर है, दुष्मन चमीरा है, असलंका एक बेहतरीन लेफ्ट हैंडेड प्लेयर है।
तो इन सभी खिलाड़ियों के ऊपर ही भरोसा दिखाना होगा। दिनेश चांदिमल जो इस बार विकेट कीपिंग करेंगे, उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव है, पर श्रीलंका की टीम में वो जो 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 मजबूती होनी चाहिए पेपर पे कम से कम वो देखने को नहीं मिलती है। अब इनमें से कौन सा खिलाड़ी कब अच्छा कर जाए ये अलग बात है, पर इन टोटलिटी अगर हम देखेंगे तो भारतीय टीम जो है वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा तगड़ी है, और मुकाबला मुझे लगता नहीं है कि इस मुकाबले को जीतने में भारतीय टीम को परेशानी होनी चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया सभा भाई आपका, राजकुमार सर आपका और रितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीरीज का पहला मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा। नवाबों का शहर है, यहाँ पर कबाब और चिकन की कारीगरी बहुत मशहूर है, और यहाँ जब भी जाइए आप तो आपको जो तमाम बोर्ड्स हैं वहाँ पे लिखा हुआ मिलता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। और अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि जब मैच खत्म होगा तो उसके बाद स्टेडियम से कौन मुस्कुराता हुआ बाहर निकलता है, श्रीलंकाई कप्तान या फिर हिंदुस्तान के कप्तान। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।